हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ई गुरुकुल ज्ञान पर। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हमने आदिकालीन साहित्य, रीतिकालीन साहित्य, भक्तिकालीन साहित्य कंप्लीट कर लिया है और हम आधुनिक साहित्य पर पहुंच गए हैं, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल से, भारतेंदु युग के काल से हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जिसमें हमारा एक पार्ट कवर हो गया है और आज हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम देखेंगे ये सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो आपकी टीजीटी और पीजीटी के लिए, अगर हम कहें DSSB, KBS, NBS, यूपी टीजीटी पीजीटी, सबके लिए हरियाणा की जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है, सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जो आप देने जा रहे हैं, उसके लिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिन्हें हम याद भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं कैसे किस तरीके से इनको याद रखना है लंबे समय तक और परीक्षा में सफलता हासिल कर सके। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हम इसमें से भारतेंदु युग के क्वेश्चंस में से हम 38 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम आगे के सीरीज के क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें आज का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ? भारतेंदु जो हमारा आधुनिक कालीन साहित्य है, उसको हमने कई भाग में डिवाइड कर रखा है। देखा जाए तो भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, छायावादी युग। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से ही इसका नाम पड़ा है भारतेंदु युग, और इनके जन्म से ही इसका प्रारंभ वर्ष भी माना जाता है। तो इनका जन्म हम सबको ही पता, अगर हम हिंदी के स्टूडेंट हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म तो हम सबको ही पता होगा, 1850 है। कितना है इनका जन्म? 1850 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ वर्ष कौन सा माना गया है? अभी हमने आपसे बात की थी कि भारतेंदु युग के नाम से ही हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से भारतेंदु युग पड़ा है, और इन्हीं के जन्म से वही आपका आरंभ वर्ष भी माना जाता है। तो ये है हमारा 1850। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा है? भारतेंदु युग को अलग अलग कवियों ने अलग अलग नाम की संज्ञा दी है। तो आपको अगर पूछा जाता है कि पुनर्जागरण काल किसने संज्ञा दी है, या पूछा जाए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन क्या बोला है, डॉक्टर नगेंद्र ने क्या बोला है, तो हमें उसी के हिसाब से आंसर का, क्वेश्चन का आंसर देना है जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा यह गया है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, जागरण काल नहीं, पुनर्जागरण काल। जागरण काल भी क्वेश्चन है आपका। ठीक है। तो पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी है? डॉक्टर नगेंद्र ने। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वुड घोषणा पत्र। वुड का घोषणा पत्र जो हमने एसएसटी में भी आप पढ़ते हो कि हमारा कुछ जो आधुनिक साहित्य जो हम पढ़ रहे हैं, वो हमारा मध्यकालीन साहित्य हिंदी में, वो मध्यकालीन इतिहास हम पढ़ते हैं। ठीक है। इतिहास में अगर हम देखें तो वहां से भी बहुत सारे, अगर आप देखें किस प्रकार बहुत सारे शिक्षा में जो परिवर्तन हुए थे, वो हमें हिस्ट्री में पढ़ने को मिलते हैं, और हमारे साहित्य में तो हम उसे पढ़ेंगे क्योंकि साहित्य की बात कर रहे हैं। तो वुड का घोषणा पत्र जो है वो किस वर्ष, बीएड में अगर आपने पढ़ा होगा तो जरूर निश्चित तौर पर आपने ये अगर देखा होगा, वुड का घोषणा पत्र, ये सारी चीजें हमने बीएड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये वुड का घोषणा पत्र कौन सा है? सन 1854। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान है, किसकी है संवाद कौमुदी? राजा राम मोहन राय, जुगल किशोर, भारतेंदु, या फिर महादेव वर्मा? तो ये संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की पत्रिका है। ठीक है। अगला, हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र, ध्यान रखना है यहाँ पर क्वेश्चन दैनिक, मासिक, साप्ताहिक इस तरीके से आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर फोकस रखना है आपको क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से। 10-20 क्वेश्चन तो अगर आप लापरवाही में अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस पढ़ देंगे, जल्दी में पढ़ देंगे, आजकल क्वेश्चंस को बहुत घुमाया जाता है, नहीं दे देगा या उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर देगा, पहले से क्वेश्चन जो फ्रेम आ रहे हैं उन्हीं में कुछ कुछ बदल बदल रहा है एग्जामिनर। तो हमें क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली पढ़ना है। तो यहाँ पर पूछा गया दैनिक पत्र, उदंत मार्तंड, समाचार सुधावर्षण, संवाद कौमुदी या सदादर्श, आपको बताना है हिंदी का। ठीक है। हिंदी का जो है दैनिक समाचार पत्र आपको बताना है कौन सा है। तो ये आपको समाचार सुधावर्षण है, ध्यान रखना है। हिंदी का पूछा गया, उदंत मार्तंड पहला समाचार पत्र है। ठीक है। हिंदी का दैनिक समाचार पत्र की बात करते हैं तो समाचार सुधावर्षण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय ने 1799 ईस्वी में प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया है? पॉलिटिकल का जो हम प्रारंभ स्टार्टिंग पढ़ते हैं और हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो मध्यकालीन जो आप पढ़ते हो। ठीक है। मध्यकालीन इतिहास के बाद जो आपका आता है अंग्रेजी साहित्य वाला, अंग्रेजी युग। ठीक है। जहाँ पे अंग्रेज भारत में आए, वो वाला अगर हम समय पढ़ते हैं तो वहां पर आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे इतिहास में भी। ठीक है। तो ये लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड क्लाइव प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी। इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो ये कौन है? लॉर्ड वेलेजली। ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे? प्रेस से वेलेजली, जलना। प्रेस से क्या था? प्रेस मान लो कपड़े वाली है, यहाँ तो बात कर रहे हैं मीडिया की। ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर देना लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है। लेकिन वैसे आप इसको याद रखने के लिए, प्रेस जो है, प्रेस से अगर ज्यादा गर्म हो जाए तो कपड़े क्या आते हैं? जल जाते हैं, बेले जली। ठीक है। जली। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्म समाज की स्थापना
बहुत एक आसान प्रश्न है, ये हमें सबको ही पता होगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? आपको डेट बतानी है कमेंट सेक्शन में लिखकर कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस सन में हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर जो संस्थापक है वो कौन है? राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना, यहाँ पर आपको क्वेश्चन एक मिल गया है, प्रश्न में ही आंसर मिल गया कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने। लेकिन किस वर्ष की है ये आपसे पूछा गया है। तो संस्थापक, ईयर और उद्देश्य, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती जी ने। किस सन में की है? तो आपको डेट बतानी है, सन बतानी है 1867 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई है? अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1900, 1953, 1850, 1919, आपको बताना है। अखिल भारतीय परिषद, संगीत परिषद। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसकी स्थापना हुई 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय संगीत के पुनरुद्धार में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है? स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय संगीत के लिए, तो आपको बताना है रवि वर्मा, गिरीश कर्नाड, ठीक है, गगनेश या फिर विष्णु नारायण भातखंडे, आपको बताना है। तो ये आपका आंसर है, इसमें किसने की है? विष्णु नारायण भातखंडे। ठीक है, नव जागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा है? नव जागरण का सर्वाधिक साहित्य जो है किस पर पड़ा है? तो ये सबसे पहले आपने देखा नाटक या कहानी, हमने बांग्ला कहानियों का भी अनुवाद किया, तो ये है आपकी बांग्ला साहित्य। ठीक है, रवि वर्मा का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी हमें देखने को मिल जाते हैं कि एग्जामिनर थोड़ा सा साहित्य से हट के क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, और अक्सर हम ऐसे प्रश्न अंदाजे से तुक्का मार देते हैं ना कि भाई ये साहित्य से होगा, क्योंकि साहित्य के प्रश्न कर रहे हैं। तो ये रवि वर्मा का नाम किस क्षेत्र से है? ये चित्रकला से। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए है कि ऐसी कौन सी लेखिका है जो चित्रकार भी है? ठीक है, ऑप्शन में है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, ठीक है, मनु भंडारी, इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको बताना है, अगर आपने 6th-7th में एक पढ़ी है हिंदी साहित्य, जो वो एनसीईआरटी बसंत में, वहां पर भी दिया गया, बाकायदा प्रॉपर दिया भी है। हम ध्यान से कई बार नहीं पढ़ते तो हम चीजें भूल जाते हैं। तो चित्रकार भी ऐसी कौन सी लेखिका? ये प्रश्न आपके लिए, आपको अपने कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। ईश्वर मर गया घोषणा किस पाश्चात्य विद्वान ने की? ईश्वर मर गया, ये है आपका शीर्षक। घोषणा किस पाश्चात्य विद्वान ने की? रूसो, प्लेटो, अरस्तु या फिर नीत्शे। ठीक है, आपको बताना है कि किसने बताया है। तो ये नीत्शे, आप इसको याद फनी वे में याद रख सकते हैं। ईश्वर मर गया, ठीक है, अगर कोई ऐसा बोलता है तो ऐसे बोलते हैं नाश हो गया। ठीक है, नीत्शे नाश, ठीक है, नीत्शे, ठीक है, नाश। कई वचन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? कई वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन आपको बताना है। ये कैसी पत्रिका है? यहाँ पर आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न से आप कई प्रश्नों को निकाल सकते हो। कई वचन सुधा कैसी पत्रिका है? मासिक पत्रिका है, जो महीने में एक बार निकलती है उसे मासिक पत्रिका कहते हैं। जो सप्ताह में एक बार निकलती है साप्ताहिक कहते हैं। डेली आपका न्यूज़पेपर आता है दैनिक कहते हैं। जो 15 दिन में निकलती है उसे पाक्षिक कहते हैं। और जो आपके 6 महीने में निकलती है उसे अर्धवार्षिक कहते हैं। साल में निकलती है उसे हम वार्षिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मासिक पत्रिका और 3 महीने में निकलने वाली त्रैमासिक पत्रिका, ठीक है, तिमाही पत्रिका, तो आपको बताना है। तो ये है आपके 1868, ठीक है, कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका है 1868। नेक्स्ट है समाचार सुधा वर्षण कहाँ से प्रकाशित हुआ? ठीक है, ये पत्रिका है जो कहाँ से प्रकाशित होती थी। पत्रिकाओं को याद करने का तरीका क्या है? पत्रिकाएं लिखेंगे आप, उनके संस्थापक लिखेंगे, ठीक है, वो किस जगह से निकलती थी, स्थान लिखेंगे, और किस वर्ष। ये 4 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि समाचार सुधा वर्षण किसकी पत्रिका है, कहाँ से निकलती थी और किस वर्ष निकली। ठीक है, ये 4 तरीके के प्रश्नों को हमें, तो ये 4 कॉलम बना लें, आप एक ही जगह लिखते जाएं। भारतेंदु युग की पत्रिकाएं, फिर आपकी द्विवेदी युग की पत्रिकाएं, जैसा कि मैं आपको बता रही पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बहुत जल्दी ही, ठीक है, मैं आपके साथ अपना नोट्स जिससे मैंने तैयारी की थी वो नोट्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उसका पीडीएफ भी मैं आपको दूंगी, और उसको ट्रिक के साथ कैसे याद रखना है, कैसे चीजों को समराइज करके याद करना है, कैसे हमें उसका मैनेजमेंट करना है अपने सब्जेक्ट का, कि कैसे हमें तैयारी करनी है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे मुझे सफलता मिल पाई है, आपकी भी मदद हो जाए और आप भी अपने एक सीट, अपनी एक सफलता जो है सुनिश्चित कर पाए। तो वो बहुत जल्दी ही लेने वाली हूँ, ये सीरीज हमारी कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, उसके बाद हम उससे पढ़ाई करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो वहां पर मैंने जो तैयारी इसी तरीके से की थी कि आपको वर्ष लिख लिया, स्थान लिख लिया, संस्थापक लिख, पत्रिका का नाम लिख लिया, तो एक साथ आपके 4 प्रश्न तैयार होते हैं, क्योंकि 4 ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर पूछा गया है समाचार सुधा वर्षण
कहाँ से प्रकाशित हुआ, कहाँ से प्रकाशित हुआ है, तो ये है कलकत्ता से। कहाँ से प्रकाशित हुआ था, कलकत्ता से। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, नए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने उन दोस्तों की भी मदद करें जो जिनके पास अभाव है या जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनकी कोई, तो अपने उन दोस्तों की मदद करें, उनकी भी हेल्प हो जाए, क्योंकि हम एक दूसरे की मदद करेंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड, ठीक है, आपको बताना है, याद होगा पिछली क्लास में मैंने इसको आपको ट्रिक से बताया था। फर्स्ट वीडियो में उदंत मार्तंड के मैंने आपको 3 प्रश्न बताए थे, ठीक है, कहाँ से निकलती है, कल के उदंड, ठीक है, बताया था मैंने, कल के किशोर उदंड होते हैं, तो पंडित जुगल किशोर जो है वो इसके संस्थापक हैं, ठीक है, और इसका जो निकलती कहाँ थी, वो है आपके कलकत्ता से। अब ये पूछा गया कि कैसी पत्रिका है, तो आपको बताना है दैनिक है, साप्ताहिक है, मासिक है, पाक्षिक है, जो मैं आपको भी समझा रही, दैनिक मतलब डेली, सप्ताह में 7 दिन में, ये 1 महीने में, और पाक्षिक मतलब 15 दिन में। तो ये किस प्रकार का पत्र है, ठीक है, उदंत मार्तंड जो है किस प्रकार का पत्र है, आपको बताना है। ये है आपका मासिक, 1 महीने में निकलने वाला पत्र। हमारो उत्तम भारत देश, हमारो उत्तम भारत देश, ये पंक्ति जो है किसकी है, बताना है, राधा चरण गोस्वामी का, राधा कृष्ण दास, या बाल मुकुंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आपको बताना है। तो ये है हमारा राधा चरण गोस्वामी, राधा चरण गोस्वामी जी। धन्य भूमि भारत सब रत्न उपजावनी, किसकी पंक्ति है, धन्य भूमि भारत सब रत्न उपजावनी, पंक्ति श्रीधर पाठक। अब आप देखो भारतेंदु जी के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ तो ठीक है युग पता है तो हम आराम से, भारतेंदु जी श्रीधर पाठक नहीं है तो इनको हम वैसे, हरिऔध जी भी नहीं है, ठीक है, आपको बताना है कि ये किसकी है, ठीक है, तो ये है हमारे प्रेमघन जी, ठीक है, किसकी है, प्रेमघन। विजयनी विजय वैजंती किसकी रचना है, विजयनी विजय वैजंती किसकी रचना है, ये है आपके भारतेंदु जी की रचना। भारत 12 मासा किसकी रचना है, भारत 12 मासा किसकी रचना है, हम भारत में 12 महीने राधा कृष्ण की क्या करते हैं, सेवा करनी चाहिए हमें। हमें अपने भारत में, आप देखोगे विदेशों में भी इस्कॉन टेम्पल से लोग जुड़े हैं, किस प्रकार राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो हम भारत में है, तुम्हें 12 महीने, 12 मासा मतलब 12 मास मतलब महीना, 12 महीने राधा कृष्ण के हमें दास बन के रहना चाहिए। तो ये पंक्ति आपको इस तरीके से याद रहेगी। मन की लहर किसकी काव्य रचना है, मन की लहर काव्य रचना आपको बताना है किसकी है, अयोध्या प्रसाद खत्री, सदल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। आप इसको आराम से कर सकते हो, आप देखेंगे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जो इसमें राइटर है वो भारतेंदु युग के, कौन है, प्रताप नारायण मिश्र, बाकी है ही नहीं, ठीक है, भारतेंदु युग से ही संबंधित नहीं है जो 3 बाकी कवि हैं। तो आराम से आप इस पे अपने आंसर पे पहुंच सकते हो। हार्दिक हर्षादर्श काव्य रचना किसकी है, हार्दिक हर्षादर्श, ये रचना आपको बतानी है, ये किसकी है, ये है प्रेमघन जी की, किसकी रचना है, प्रेमघन की। भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी है, भारत भिक्षा, प्रबोधनी, विजय वल्लरी, या फिर रिपनास्टिक, ये है प्रबोधनी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन करे जो नहीं कर सक सुन विपत्त जाल विधवन की, किसकी पंक्ति है, भारतेंदु जी की, प्रेमघन की, बालकृष्ण की, या फिर प्रताप नारायण मिश्र की, आपको बताना है। देखो कौन करे जो नहीं कर सक सुन विपत्त जाल विधवन की, तो ये प्रताप नारायण मिश्र की, कोई अगर इस तरीके से जिनके पास विपत्ति है उनकी मदद करता है तो उसका बहुत प्रताप हो जाता है, ठीक है, ऐसे इसमें से आप याद रख सकते हो। रोबहु सब मिल आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाए, तो ये तो भारत हरिश्चंद्र जी की है, सबको पता होगी भारत दुर्दशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलौकिक लीला आख्यान कविता किसकी है, अलौकिक लीला, अलौकिक लीला किसकी रचना है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। यहाँ पर इनका ये उपनाम भी प्रेमघन, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन किसका उपनाम है, तो पैसे भी है, ठीक है, बद्रीनाथ चौधरी जी का। अगला है, श्री ललित रामायण किसकी रचना है, श्री ललित रामायण किसकी रचना है, श्री ललित रामायण आपको बताना है किसकी रचना है, हरिनाथ पाठक की, किसकी है, हरिनाथ पाठक। मयंक महिमा कविता की रचनाकार कौन है, मयंक महिमा ये है आपके प्रेमघन की, ठीक है, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, ठीक है, ये आपकी प्रेमघन जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीड़ जनपद प्रबंध काव्य कैसा है, यहाँ से क्वेश्चन आपका एक और है बन रहा है कि जीड़ जनपद जो है वो क्या प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, जैसे हमारी रामायण है, ठीक है, ये प्रबंध काव्य है। लेकिन अगर आप देखें कबीरदास के या फिर और भी बिहारी जी के दोहे, ये सब मुक्तक काव्य में, कि उसी पद में उसी में आपका अर्थ क्लियर, दूसरा पद दूसरे
है वो मुक्तक काव्य कहलाता है। प्रबंध का मतलब होता है एक कड़ी से दूसरी कड़ी का जुड़ा होना, जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड, ठीक है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी रचनाओं को प्रबंध काव्य कहा जाता है। तो जीर्ण जनपद जो है प्रबंध काव्य है। प्रेम घन का है, प्रताप नारायण मिश्र का है, भारत नरेशन का है, देवकीनंदन खत्री जी का है। तो आपको बताना है, पहले तो एक क्वेश्चन मिल गया हमारा कि जीर्ण जनपद रचना कैसी है, प्रबंध काव्य, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है किसकी रचना है, तो ये प्रेम घन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दी है इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी का इतिहास प्रसिद्ध शिकागो में आख्यान वर्ष, ये तो बहुत ही आप सबको पता होगा कि 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी ने जब पार्टिसिपेट किया था, तो उन्होंने लाइन बोले थे, अमेरिका के भाइयों और बहनों, और इससे पूरा का पूरा सभा मंडल जो था वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। तो ये आजकल टीवी में भी आपको वो सीन भी अगर आपने देखा, वो न्यूज में कई बार दिखाया जाता है, क्योंकि है ना, तो विवेकानंद जी ने जब शुरुआत की थी, शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, तो वहां पर उन्होंने शुरुआत की थी, अमेरिका के भाइयों और बहनों, ठीक है। अगला है, राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम गौड़ गद्य लेखक, ठीक है, प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किस आलोचक ने माना है? राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक, मतलब गद्य के लेखक, क्योंकि एक चीज आपको पता होना चाहिए कि हमारा आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल, तीनों ही कालों में जो रचनाएं थी वो गाई जा सकने वाली गेय रचनाएं थी। आधुनिक काल से हमारे साहित्य में बहुत तेजी से, तीव्र गति से विकास हुआ, और साहित्य में तरह तरह के ज्ञान जो था वो इंक्लूड हो गया, वो सम्मिलित हो गया। जीवनी, आत्मकथा, कहानी, चलचित्र, उपन्यास, ठीक है, रेखा चित्र, इस तरीके की है ना, आप यात्रा वृतांत, ये सारी चीजें गद्य की वजह से ही पॉसिबल। आप देखेंगे 7th क्लास में एक चैप्टर है रक्त और हमारा शरीर, वहाँ हिंदी का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन हिंदी में है वो, क्यों? डॉक्टर का लिखा हुआ वो चैप्टर है, जो एम्स में डॉक्टर रह चुके उनका है लिखा हुआ। उन्होंने बताया कि इंपॉर्टेंस कितनी है ब्लड की हमारे शरीर में, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो हिंदी में भी अब आप देखेंगे सारे फील्ड की, वो हो पाया गद्य की वजह से। अगर सारे देखो, कभी क्या होता है ना, कभी नेचुरली भगवान गॉड गिफ्टेड होते हैं, जिनके पास कविताएं लिखने की जो कला होती है, काल्पनिक शक्ति होती है, लेकिन गद्य लेखक तो कोई भी बन सकता है। वो चाहे एक क्रिकेटर हो, फिर वो एक आपका कोई डॉक्टर हो, या कोई समाज सेवक हो, या कोई भी लेखक हो, या पढ़ के अभ्यास करके हम लेखक बन सकते हैं, कवि नहीं बन सकते। कवि बनने के लिए हमें शक्ति चाहिए, काल्पनिक शक्ति चाहिए, जो भगवान गॉड गिफ्टेड होती है। तो यहाँ पर गद्य की वजह से हमारे साहित्य में तरह तरह की रचना हमें देखने को मिली, और हमारे साहित्य में बहुत सारा ज्ञान सम्मिलित हो गया। तो साहित्य कह सकते हैं सबका साथ, इतना ज्यादा सब कुछ समाहित हो गया साहित्य में, इतना ज्यादा ब्रॉड हो गया, इतना ज्यादा बढ़ गया। तो राम प्रसाद निरंजन जी को प्रौढ़ गद्य लेखक किस आलोचक ने माना है? किस आलोचक ने माना है? तो आपको बताना है, ये है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। किस कॉलेज के माध्यम से प्रथम बार युवकों को सीधा संपर्क अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय विज्ञान से हुआ था? हिंदू कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, आंग्ल स्कूल, या फिर कलकत्ता? आपको बताना है ये। तो ये कौन सा है? हिंदू कॉलेज, ठीक है। अगला है हमारा, मेघनाथ वध किसकी रचना है? ठीक है, मेघनाथ वध जो है वो किसकी, मेघनाथ किसका नाम था? रावण के पुत्र का। तो बताना है कि मेघनाथ वध किसकी रचना है? ये है आपके मधुसूदन दत्त की, माइकेल मधुसूदन दत्त। भारतेंदु ने किस संस्था की स्थापना की? आर्य समाज, तदीय समाज, ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय की है। प्रार्थना समाज अभी हम पढ़ चुके हैं। आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी का है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा बचा? तदीय समाज। तदीय समाज किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। कवि वचन सुधा पत्र के संबंध में उक्त कि कवि वचन सुधा पत्रिका है, यही भारत हरिश्चंद्र जी की पत्रिका है, ठीक है। तदीय समाज की स्थापना भी भारत हरिश्चंद्र जी की, कवि वचन सुधा भी भारत हरिश्चंद्र की पत्रिका है। के संबंध में ये लाइनें किसने बोली है कि इसको स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए? डॉक्टर नगेंद्र अज्ञे, नंदलाल वाजपेयी, रामविलास शर्मा जी। किसने बोला है? ये बोला आपके रामविलास शर्मा जी ने। हिंदी का प्रथम नाटक निम्न में से कौन सा माना जाता है? आनंद रघुनंदन, नील देवी, संयुक्ता स्वयंवर, या सत्य हरिश्चंद्र? आपको बताना है। तो ये है आपका आनंद रघुनंदन। आनंद रघुनंदन। नहुस नाटक के रचनाकार कौन है? नहुस नाटक के रचनाकार कौन है? गोपाल चंद्र गिरधर दास। आनंद रघुनंदन के रचयिता कौन है? आनंद रघुनंदन, आनंद रघुनंदन के रचयिता कौन है? विश्वनाथ सिंह, ठीक है। निम्न में से कौन भारतेंदु मंडल के कवि ने? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, भारतेंदु मंडल के याद करने की ट्रिक भी मैंने बनाई है, जो कि मैं आपको बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ अपने विस्तृत जो वीडियो हम पढ़ेंगे, सिलेबस पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। यहाँ तो हम एमसीक्यू कर रहे हैं। भारतेंदु मंडल के कवियों को याद करने की ट्रिक क्या है, कैसे उनको याद रख सकते हैं? इनमें से एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है।
तो बताना है आपको, इनमें से नहीं है, आपको फोकस रखना नहीं है, ठीक है। तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, राधा कृष्ण दास, राजचंद्र गोस्वामी, कौन नहीं है आपको बताना है। तो ये कौन है, राधा कृष्ण दास नहीं है, राधा कृष्ण शर्मा है, ठीक है। राधा कृष्ण दास आएंगे तो हैं, लेकिन राधा कृष्ण शर्मा नहीं है। एग्जामिनर इतना इंटेलिजेंट है, ठीक है, वो ऐसे हमें फंसाता है, शर्मा दे दिया दास की जगह, और बच्चे जल्दी से पढ़ेंगे राधा कृष्ण, पूरा नहीं पढ़ा। राधा कृष्ण दास जी हैं, लेकिन राधा कृष्ण शर्मा नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। भारतंदु के समय साहित्य का केंद्र था कलकत्ता, कानपुर, आगरा, काशी, क्या था आपको बताना है। तो ये काशी था, ठीक है, काशी। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक आपके प्रताप नारायण मिश्र, ब्राह्मणों का बड़ा प्रताप है, ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट इस तरीके से आगे क्वेश्चन करते रहेंगे और आगे पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।